साई राम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर आ गई आपसे मिलने। चलो आज की कक्षा शुरू करें। चलिए, कक्षा का शुभारंभ हम ओमकार से करते हैं। आपको पता ही है ना। चलिए ओमकार करते हैं। साई राम बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा पाठ 9 कब आऊं ये चल रहा है। इसके कुछ अभ्यास तो हम हल कर चुके हैं और बाकी के अभ्यास हम आज हल करने की कोशिश करेंगे कि आज पूरे हो जाएं। देखते हैं कितने हो पाते हैं। ठीक है, आप भी धीरे धीरे इनको अपनी किताब में और कॉपी में लिखिएगा, हल कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। ठीक है, तो आज के अभ्यासों को देखने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए कौन सा अभ्यास है आज। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये आ गया। आज का अभ्यास है कैसा लगा आफंती। बच्चों, आपने आफंती और पहलवान की कहानी पढ़ी थी ना, जो चित्र कथा पढ़ी थी हमने, याद है आपको। आफंती और पहलवान। आफंती ने पहलवान से क्या कहा था कि तुम, नहीं, पहलवान ने आफंती से क्या कहा था कि तुम भले ही बुद्धिमान हो, तुम में अक्ल है, पर ताकत तो मुझ में ज्यादा है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो आफंती ने क्या किया, आफंती उसको शहर की चार दीवारी अर्थात शहर की बाउंड्री वॉल ले गया और उसको एक रूमाल दिया और बोला इसको दीवार के उस तरफ फेंक फेंक कर दिखाओ। तो पहलवान नहीं कर पाया और आफंती ने क्या किया, उसमें एक पत्थर बांधा और तुरंत उसको फेंक दिया। तो अक्ल बड़ी की भैंस में से हमें क्या पता चलता है कि अक्ल बड़ी होती है। आकार या ताकत ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है ना। तो अब उसी के अंतर्गत जो हमने चित्र कथा पढ़ी थी, उसी के अंतर्गत ये हमको एक प्रश्न दिया गया है कि आपको आफंती कैसा लगा। आपने अगर आफंती का चित्र देखा है तो आपको आफंती कैसा लगा। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों। आफंती के बारे में वाक्य बताने के लिए, लिखने के लिए हमें कुछ विषय दिए गए हैं। पहला विषय है कपड़े। तुम उसके कपड़ों, आपने आफंती को देखा ना, आफंती का चित्र देखा ना, उसने कैसे कैसे कपड़े पहने हुए थे, याद कीजिए। उसने एक लंबा चोगा पहन के रखा था, है ना। लंबा चोगा था और उसने सिर पर टोपी पहनी थी, याद है आपको, है ना। टोपी भी पहनी थी। अच्छा, शक्ल सूरत, शक्ल सूरत मतलब उसका चेहरा कैसा था। तो उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछे थी, है ना, लंबी सी दाढ़ी थी, ऐसी तिकोनी सी, और मूछे भी थी, है ना। और उसके सिर पर टोपी भी थी, टोपी भी पहने हुए था वो, है ना। आपने उसके चित्र याद कीजिए। अच्छा, अगला है उसका पालतू पशु। तो आपने देखा होगा चित्र में उसके पास एक गधा खड़ा हुआ है। तो उसका पालतू पशु क्या है, गधा, है ना। बच्चों, गधा मेहनती बहुत होता है, पता है आपको। उस पर कितना सारा भी सामान ला दो, बेचारा कभी कुछ नहीं कहता। हाँ, और बहुत मेहनत करता है गधा।
बेचारे को सबने ऐसे ही गधा बना के रखा है, पर वो गधा बड़ा उपयोगी पशु है, बहुत मेहनत करता है गधा। अब अगला है बुद्धि। वह बड़ा बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि का परिचय हमको तभी पता चला जब उसने एक रूमाल में पत्थर बांधकर और दीवार के उस पार उसे पहुंचा दिया, जबकि पहलवान ये काम नहीं कर पाया। और बुद्धि, वह बुद्धि को ताकत से बड़ा मानता था। और बच्चों, बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी ही होती है। मान लीजिए अगर हमारे पास ताकत नहीं भी है एक बार को, और अगर हमारे पास बुद्धि है, तो हम बुद्धि से ताकत को हरा सकते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है पर उसके बाद बुद्धि नहीं है, तो कोई काम की नहीं है वो ताकत, है ना। तो ताकत के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए। अगर कोई ताकतवर है और बुद्धिमान भी है, तब वो सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखे। पहला वाक्य कपड़ों के ऊपर लिखा कि आफंती एक लंबा चोगा पहनता था। फिर शक्ल सूरत कैसी थी उसकी, तो उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछे और सिर पर टोपी थी। उसका पालतू पशु कौन सा था, तो उसने गधा पाल कर रखा था। बुद्धि के बारे में, तो वह बड़ा बुद्धिमान था और वह बुद्धि को ताकत से बड़ा मानता था। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखे। आइए अगला अभ्यास देखते हैं। बच्चों, अगला अभ्यास जो है वो व्याकरण का एक विषय है। व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा प्रकार है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रकार है व्याकरण का। जोड़े ढूंढो। यहाँ इन्होंने तो अभ्यास का नाम दिया है जोड़े ढूंढो, पर व्याकरण के अंतर्गत जो इसका शीर्षक आता है वह है समश्रुति भिन्न अर्थ वाले शब्द। समश्रुति मतलब जिनका जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो वो हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु उनका उनका क्या अर्थ अलग अलग होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है दिन और दीन, है ना। इसमें केवल बड़ी और छोटी मात्रा का फर्क है, बाकी शब्द एक जैसे हैं, है ना। तो इनका साउंड जो है, इनकी श्रुति जो है, श्रुति मतलब साउंड, उच्चारण का तरीका एक जैसा है, पर इन दोनों ही शब्दों के अर्थ जो हैं वो अलग अलग है। जैसे दिन का अर्थ होता है वार, दिवस, है ना। हम कहते हैं ना सोमवार मंगलवार बुधवार ये दिन है ना। और दीन मतलब गरीब, दुखी, है ना। दुखी या गरीब को दीन हम कहते हैं। और दिन मतलब वार, दिवस। तो ये है समश्रुति और भिन्न अर्थ वाले शब्द। ये बच्चों व्याकरण का प्रकार है। मैं और इसको आज तो मैं आपको अभ्यास के तौर पे इसको बता ही रही हूँ, पर मैं इस पाठ के खत्म होने पर आपको समानार्थी और समश्रुति भिन्न अर्थ वाले शब्द ये दोनों ही डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों। दूसरा उदाहरण दिया है मेला और मेला। तो देखो एक ही तरह, बस एक मात्रा का फर्क है। मेला में एक ही मात्रा है और मेला में दो की मात्रा है। बच्चों मेला का अर्थ क्या होता है, मेला, है ना। हम जाते हैं ना मेले में, सावन का मेला लगता है, राखी का मेला, अब राखी आएगी तो राखी का मेला लगेगा, झूले होते हैं मेले में, बड़ी सारी दुकानें लगती हैं, हम बड़े मजे करते हैं मेले में। और मेला मतलब गंदा। मैला का अर्थ क्या होता है, जो चीज गंदी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे बड़ा मैला शर्ट हो गया है, ये पैंट बहुत मैला हो गया है ना, कीचड़ लग गया है, या कुछ और किसी चीज से मैला हो गया, कोई चीज गिर गई है उस पे, तो हम क्या कहते हैं, मैला, अर्थात गंदा हो जाए। ठीक है, मेला मतलब उत्सव और मैला मतलब गंदा। तो ये दो जो उदाहरण दिए गए हैं, इनका बस शब्दों का साउंड एक सा है, उच्चारण का तरीका एक सा है, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है, किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है।
बच्चों मैंने अभी आपको बताया ना कि एक मात्रा का फर्क है पर अर्थ अलग अलग है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढता है। ठीक है बच्चों, आइए हम जोड़े बनाते हैं। सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? शौक। श में औ की मात्रा और क, शौक। और शोक, फिर एक मात्रा का फर्क है ना। शौक में औ की मात्रा है और शोक में ओ की मात्रा है। शा और क वैसे का वैसा है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। शौक मतलब हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, और शोक मतलब दुख। बच्चों आपको पता है ना, जब किसी का देहांत हो जाता है तो हम शोक मनाते ना। कोई भी बुरी घटना हो जाती है तो हम क्या करते हैं? शोक मनाते हैं, मतलब दुख मनाते हैं, दुखी होते हैं, उसको कहते हैं शोक। और शौक मतलब रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपकी पसंद। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला शब्द है राख और रख। फिर से केवल एक मात्रा का फर्क है, राख और रख, पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। राख मतलब जलने के बाद जो चीज बच जाती है उसे क्या कहते हैं हम? राख। कोयला है, लकड़ी है, ये सब जब जल जाता है तो उसके बाद क्या बचता है? राख। कपड़ा भी जल जाता है तो उसके बाद क्या बचता है? राख। और रख का मतलब कोई चीज रखना, मालूम है ना आपको? बैग में रखना, शेल्फ पे रखना, टेबल पे रखना, तो उसको हम कहेंगे रख। और राख मतलब जब कोई वस्तुएं जल जाती हैं उसके बाद जो चीज बचती है उसको क्या कहते हैं? राख। बच्चों याद होगा, आपने राख की रस्सी भी पढ़ा होगा, है ना? ठीक है, अब है अगला शब्द जाल। जाल और जल, फिर एक मात्रा का अंतर है। जाल मतलब नेट, है ना? और जल मतलब पानी। जाल मतलब हम मछली का जाल डालते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, पक्षी पकड़ने के लिए शिकारी जाल बिछाता है। और जल मतलब पानी, जो हम पीते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए करते हैं ना, जल इस्तेमाल करते हैं ना। और जल ही जीवन है। ठीक है, और जाल मतलब नेट। आगे देखें, ये है बाल और बल। बाल तो सबको पता है, जरा अपने सिर पे हाथ लगाओ, आपके सिर पे बाल है? है। सबके सिर पे बाल है और बहुत अच्छे बाल हैं। और बाल तो जानवरों को भी होते हैं ना बाल। और अगला शब्द है बल। बल मतलब ताकत, पहलवान की ताकत, है ना? ठीक है, तो बाल मतलब हमारे सिर पर होने वाले या जानवरों के शरीर पर उगने वाले बाल, और बल मतलब ताकत। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए, पालक और पलक। बच्चों पालक के दो अर्थ हैं। एक तो पालक मतलब पालक की सब्जी, साग हम खाते हैं ना, हरी हरी पत्तियां, मटर पालक बनता है, पालक पनीर बनता है। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, आपके मुंह में आया? है ना? तो एक अर्थ होता है पालक की सब्जी, साग। और पालक का अर्थ पेरेंट्स भी होता है। हिंदी में पेरेंट्स को पालक भी कहते हैं, जो हमें पालते हैं। और वैसे हम सब के पालक, पूरी सृष्टि के पालक कौन है? भगवान विष्णु। मालूम है आपको? भगवान विष्णु जो है वो हम सब के पालन करता है, पालक है। तो पालक के तीन अर्थ हो गए बच्चों। एक तो साग सब्जी, दूसरा हमारे पेरेंट्स, तीसरा विष्णु भगवान, है ना? पालक के तीन अर्थ हो गए। और
उसके अपोजिट में लिखा है पलक। जानते हैं आप पलक क्या होता है? जरा अपनी आंखें फड़फड़ाइए, फड़फड़ाइए। आपकी आंखों की जो ऊपर की पलक है, उसको ऊपर की साइड है जहां बाल है, जो बार बार नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, जो अपनी आंखों को साफ रखती है, उसको कहते हैं पलक। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये देखिए, ये ऊपर, ये जो उठता और गिरता है, ये ऐसा ऐसा उठता गिरता, इसको क्या कहते हैं? पलक। और पलक नाम भी होता है ना? ठीक है, लड़कियों का नाम भी होता है पलक। ठीक है, तो पालक के हमने 3 अर्थ जाने और पलक का एक अर्थ है आंख के ऊपर का हिस्सा, ये जो गिरता, जिसे हम बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, ऐसे देखिए, है ना? हाँ, आगे। बादल और बदल, देखो फिर एक मात्रा का फर्क है। बादल जो हमें पानी देते हैं, पानी बरसाते हैं, वो बादल, है ना? मेघ भी कहते हैं जिन्हें, मेघा भी कहते हैं। और बदल मतलब चेंज, बदलना, चेंज करना, है ना? बादल और बदल। आगे देखें, काल और कल। काल मतलब समय, काल मतलब क्या होता है? समय। और कल मतलब टुमारो, टुमारो या यस्टरडे, यस्टरडे की को भी हम कल कहते हैं। कल मैं मम्मी के साथ बाजार गया था, अब कल पापा के साथ मेले जाऊंगा, दोनों में कल ही बोला है हमने, है ना? पर उसमें फर्क है कि वो आने वाला कल है या बीता हुआ कल है। ठीक है, ये हमको देखना पड़ता है। आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं और बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं, आपको पता है ना? तो काल या कल, काल मतलब समय और कल मतलब बीता हुआ कल या आने वाला कल। आखिरी है दिया और दिया। दिया मतलब देना, किसी को कोई चीज देना, मैंने उसको अपना पेन दिया। और दिया मतलब दीपक, है ना? भगवान के पास हम दीपक जलाते हैं ना, मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसको दिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी देखो केवल बड़ी और छोटी मात्रा का फर्क है, बाकी सेम है। तो बच्चों, ये थे समश्रुति और भिन्न अर्थ वाले शब्द। ये चूंकि आपके अभ्यास के अंतर्गत दिए गए थे, इसलिए मैंने आपको ये समझाए। मैं आपको और शब्द बताऊंगी और इसकी जोड़ियां बताऊंगी, ताकि आपको और शब्दों का ज्ञान हो सके। ठीक है बच्चों, आशा है आज आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसको किताब में ही करना है। ठीक है, क्योंकि किताब में ये जगह दी गई है, इसलिए आपको किताब में ही इसको हल करना है। ठीक है, अगर आपको और दूसरे शब्द भी आते हैं तो आप उनको भी लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने फिर से इस पाठ के 2 अभ्यास और हल किए। आप भी धीरे धीरे इनको हल कीजिएगा और किताब में लिखिएगा, पहले समझिएगा। और आप एक वीडियो कितनी बार भी देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं, सुबह दोपहर जब आपको टाइम हो, जब मम्मी का मोबाइल फ्री हो, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करेंगे। ओम शांति 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 ही। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।